आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ 24। सिटी न्यूज़ 24 से मैं रजा अली जाफरी। आइए देखते हैं आज की मुख्य खबरें। सिटी न्यूज़ 24 से मोहम्मद अकबर। आज हम आए हैं सहारनपुर के क्षेत्र नगर निगम वार्ड 63 में। यहाँ पर MIM से भावी पार्षद पद प्रत्याशी इफ्तिखार अहमद से गुफ्तगू करने के लिए जो पार्षद पद के चुनाव आ रहे हैं, आइए इनसे जानकारी लेते हैं उसके बारे में। इफ्तिखार साहब कैसे हैं? बहुत अच्छे हूँ जी, आपकी दुआ से आप लोग आए, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी देशवासियों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं इफ्तिखार अहमद वार्ड 63 से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से मैं अपने वार्ड में चुनाव लड़ना चाहता हूं और मैं वार्ड 63 की जनता से ये कहना चाहता हूं कि आप लोग एक चीज़ का बहुत ध्यान रखें। हमारे वार्ड में अल्लाह ने जिन लोगों को कामयाब किया, आज वो लोग कहते हैं कि भाई हमें आपने वोट नहीं दिया, हमें इस गली से वोट नहीं मिला, हमें उस गली से वोट नहीं मिला। मैं ये कहना चाहता हूँ वार्ड 63 की जनता से, उन लोगों से आपको सावधान होना है और सावधान रहना है। आप लोगों को एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, हमारे बैरिस्टर राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी साहब हमारी कौम के लिए पूरे हिंदुस्तान में मेहनत कर रहे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं। अब हमारा भी फ़र्ज़ बनता है उनको सपोर्ट करने का, उनके हाथों को मजबूत करने का। मैं आप लोगों से ये भी कहना चाहूँगा, वार्ड 63 में कुछ लोग दलाल भी हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं, दलाली कर रहे हैं। उन लोगों से भी आपको बचना है और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के परचम को लहराना है। हमारा चुनाव चिन्ह पतंग है, ये आप सबको ध्यान रखना है। और मैं आप लोगों से ये भी कहना चाहता हूँ, हमारे वार्ड में बहुत से लोग जीतने के बाद जब अल्लाह एक पार्षद को कामयाबी देता है और वो पार्षद ये चाहता है कि जहाँ से मुझे वोट मिला मैं उसी जगह काम करूँ। मैं आपका बच्चा हूँ, आपका भाई हूँ। मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ, अल्लाह ने अगर हमें कामयाब किया, हम सभी का साथ देंगे और पूरे वार्ड में अपना विकास करेंगे और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के परचम के तले अपनी पार्टी को कामयाब करेंगे और सभी को साथ रख के कामयाब करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अगर इजाज़त तो एक दो सवाल मैं कर लूँ। स्पीच माशाल्लाह बहुत अच्छी थी तुम्हारी। तो जैसे कि आप पार्षद का चुनाव लड़ रहे हैं, लगभग सेक्टर वासी आपके जानते ही होंगे, आप किन किन मुद्दों को लेकर चुनाव में खड़े हुए हैं? मैं अपने वार्ड की जनता से ये कहना चाहूँगा, हमारा सिर्फ़ और सिर्फ सबसे बड़ा एक मुद्दा है। हमें भाजपा सरकार हो, समाजवादी हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, हम मुसलमानों को कांग्रेस इन लोगों ने सबसे पहले हमें अपने पेट से खोया, रोज़गार से खो दिया। अब हम लोग रोज़गार से खो दिए, हम आगे नहीं बढ़ पाए, चल नहीं पाए, एक कदम भी चल नहीं पाए। और इन लोगों ने दूसरा नंबर क्या किया, हमारी शिक्षा पे वार किया, हमारी शिक्षा ख़त्म कर दी, भंग कर दी। जब हमारे पास खाने को रोटी नहीं रही, हमारे कदम नहीं चले। हमारे पास शिक्षा नहीं, शिक्षा की बहुत बड़ी कमी है। हमारे पास जब शिक्षा नहीं होगी, हम अपना हक कैसे मांगेंगे? हमारे वार्ड में सबसे बड़ी कमी है शिक्षा की। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ओर से हम अपने वार्ड में जीतने के बाद इंशाअल्लाह ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ओर से एक छोटा सा स्कूल लाएंगे और अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, उनका मुस्तकबिल बनाएंगे। और ये तो हो गया पढ़ाई का मुद्दा। इसके अलावा भी और कई मुद्दे रहेंगे, जैसे कि वार्ड 63 से और भी पार्षद पद के उम्मीदवार होंगे, तो आपका उनसे अलग क्या है, मतलब क्या आप देना चाहेंगे जनता को, या आपकी क्या सोच है? जैसे कि आपने भी शिक्षा का मुद्दा उठाया, इसके अलावा भी और भी ज़रूरतें हैं, उसके लिए जनता आपसे क्या उम्मीद रखे? जी, हमारी सोच ये है, इंशाअल्लाह हम जब इंशाअल्लाह पार्षद बनेंगे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से, हम सभी जनता के सामने हर मीटिंग पे ये वादा कर रहे हैं। देखो, जब इंसान पार्षद बनता है और वो 2 पैसे भी कमाता है, उसकी अच्छी खासी सैलरी भी होती है। हम सबसे जनता से, वार्ड की जनता से ये वादा कर रहे हैं, जब हमें सैलरी मिलेगी, अगर हमें 1 रुपया सैलरी मिलती है, हम उसमें से अपनी 35 पैसे की सैलरी अपने कार्यालय में लगाएंगे, दफ्तर में, और लोगों को दिखाएंगे कि हमने आप लोगों के लिए ये 2 पैसे जोड़े। और हमारे वार्ड में जो बच्चे अपने रोज़गार से परेशान हैं, वो पैसे हम उन लोगों को देंगे। अपना भाई कारोबार आप बढ़ाइए और अपने बच्चों को पढ़ाइए। ये हमारे वार्ड में बहुत बड़ी कमी है। तो यानी कि जनता आपसे पूरी उम्मीद रखे सहयोग की, मतलब हर तरह से जहां भी लोगों को आपकी ज़रूरत महसूस देगी, आप उनके साथ कदम से कदम मिलाकर खड़े रहेंगे। जनता आपसे यही उम्मीद रखे। इंशाअल्लाह मैं जनता के साथ हूं। मैं वार्ड 63 के लोगों को कहना चाहता हूं, मैं आप लोगों के साथ हर कदम रात दिन खड़ा हूं, आपके कदम से कदम मिलाकर चलूँगा। आपका कोई मुद्दा हो जनता का, मैं इंशाअल्लाह उसे सामने रखूँगा और उसका समाधान भी करूँगा।
जैसा कि आपने सुना हमारे पार्षद जी, इनके ख्यालात बहुत अच्छे हैं, हमारी शुभकामनाएं इनके साथ हैं। हमारे साथ एक मेहमान और जुड़ रहे हैं, वो आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद चांद जुबैरी है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में पिछले 8 साल से कार्यरत हूँ। यहाँ पे नगर अध्यक्ष भी रह चुका हूँ, विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुका हूँ, और अभी हाल फिलहाल में हमारे भाई इफ्तिखार है, इनके साथ में फुल सपोर्ट के साथ इनके साथ खड़ा हूँ, और यहाँ से इंशाल्लाह इन्हें जिताने की पूरी तैयारी हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। और हमारे कुछ और भी मुद्दे हैं, हमारे सिर्फ शिक्षा का ही एक मुद्दा नहीं है हमारे यहाँ, हमारे वार्ड में ऐसे ऐसे मुद्दे हैं, साफ़ सफाई के मुद्दे हैं। आज मुसलमान बस्तियों के अंदर इतनी गंदगी है कि इतनी गंदगी में जीने को मजबूर है कि उस गंदगी के लिए अगर वो पार्षद के यहाँ भी जाता है तो वहाँ से जवाब मिलता है कि ये हिस्सा हमारे वार्ड में नहीं पड़ता। और हम लोग इस पे भी काम करेंगे कि हमारे मुस्लिम भाइयों को जो यहाँ पे गरीब कॉलोनियाँ हैं जहाँ पे साफ़ सफाई का कोई वो नहीं है, वो सबसे पहले हमारा एक अहम मुद्दा है। और दूसरे नंबर पे जो हमारे मुसलमान भाई यहाँ पर रह रहे हैं, कुछ लोगों के आज भी वोट ट्रांसफ़र की बहुत बड़ी दिक्कत है यहाँ पे। अभी ये हक्कम शाह के अंदर ये यहाँ पे जो कॉलोनी है पीछे, इसमें तकरीबन 400 से ऊपर मकान है, और वोट जो लिस्ट में जुड़े हुए हैं 1100 वोट है। अब 400 और 1100, अगर एक मकान में हम लोग 4 वोट भी लेके चले तो 1600 वोट है। तो इस हिसाब से तो आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। और बढ़ जाती है, हम इस पे भी काम करेंगे यहाँ पे, और ये भी हमारा एक अहम मुद्दा है यहाँ पे काम करने का। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि बीजेपी को लेके आपका कुछ ख्याल रखिए अपने। देखिए, भारतीय जनता पार्टी से तो हमारा सिर्फ एक ही ख्याल है कि भारतीय जनता पार्टी हमारी दुश्मन है, और हमारी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से आज से नहीं है, सन 1958 से चलती आ रही है, जब इसका नाम संघ था। जब स्वामी प्रसाद मुखर्जी जो है इसके अध्यक्ष थे, उन्होंने पार्टी स्थापित की थी और सांसद भी थे, तभी से हमारी लड़ाई एक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की चलती आ रही है। हमारे सालार मिल्लत जनाब सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी साहब ने उस वक्त में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सामने भी बहुत मुद्दे उठाए और उनकी मुखालफत भी की है, और आज वही मुद्दे भारतीय जनता पार्टी हम लोगों के सामने लेके आ रही है जो उस टाइम पे बनाए गए थे। तो यानी कि आपके मुद्दे उनसे अलग रहेंगे? जी बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा एक खुली विचारधारा है, उन्हें मुसलमानों से कोई हमदर्दी नहीं है, और है तो वो झूठी हमदर्दी है। और हमारी पार्टी सिर्फ मुसलमानों से हमदर्दी नहीं रखती, हिंदुओं से भी हमदर्दी रखती है, दलितों से भी हमदर्दी रखती है। अभी हम पर इल्ज़ाम लगता है कि मुसलमानों की पार्टी है। अगर मुसलमानों की पार्टी है तो मध्य प्रदेश के अंदर कॉरपोरेटर जो हमारे जीते हैं 3, उसमें से 2 हिंदू हैं। तेलंगाना के अंदर हमारे 3 कॉरपोरेटर हिंदू हैं। उसके अलावा हमारे गाजियाबाद से जो हमारे पूर्व प्रत्याशी है विधानसभा के पंडित मनमोहन झा, बनारस से हमारे एक मजबूत साथी है, वो भी हिंदू है, मिश्रा जी। तो ये जो हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगता है कि हमारी पार्टी मुस्लिम पार्टी है, ये गलत है। हमारी पार्टी सबको साथ लेके चलने वाली पार्टी, और सबको साथ लेके सबके विकास की बात करती है। बस ये है कि थोड़ी मुसलमानों की ज़्यादा बात करती है, उसकी वजह यह है कि मुसलमानों पे ज़्यादा जुल्म होता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। वाकई लगता है इस बार MIM के जो पार्षद हैं वो बहुत जोश में हैं, और बहुत जोश और बहुत तेज़ी के साथ अपने आप को बढ़ा रहे हैं, अपना कुनबा बढ़ा रहे हैं। चलिए, खैर हमारी शुभकामनाएं इनके साथ हैं। आप जुड़े रहिए हमारे चैनल सिटी न्यूज़ 24 के साथ। मैं सिटी न्यूज़ 24 से अपना कैमरामैन मोहम्मद इफ्तिखार। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटे का बटन दबाना ना भूलें।